नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ एमएस सर, एजुकेशन एट द रेट एमएस सर। आपको पता है एजुकेशन पर बात होती है, क्वालिटी पर बात होती है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर बात होती है, कैरियर पर बात होती है, कैरियर काउंसलिंग की बात होती है। अभी मुद्दा है एनआईएस का एग्जाम हो गया। कौन सा हुआ? अप्रैल मई का एग्जाम हो गया। रिजल्ट कब तक आएगा इसके बारे में बात हो रही है। रिजल्ट किस हद तक चला इसके बारे में भी डिटेलिंग हो रही है। सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस कल वीडियो आएगा, और भी किस सब्जेक्ट की कॉपी खुली है, उस कॉपी में मार्क्स कितने मिल रहे हैं, कौन से बच्चे पास हो सकते हैं, कौन से बच्चे फेल हो सकते हैं, ये भी बात करेंगे। थोड़ी सी बात आज करेंगे, कल सब्जेक्ट वाइज डिटेल लेके आएंगे, हर एक सब्जेक्ट पर डिटेल बात करेंगे। मेजरली जनरली स्टूडेंट क्या पूछता है, पहली बात समझने की कोशिश करते हैं। अगर एक साइंस का स्टूडेंट है तो वो पूछता फिजिक्स में मैं इतना किया पास हो सकता है क्या, केमिस्ट्री में मैंने इतना किया पास हो सकते क्या, बायोलॉजी में मैंने इतना किया पास हो सकते क्या, मैथमेटिक्स में इतना किए क्या पास हो सकते क्या। तो बात हो रही है 302 इंग्लिश की, 311 मैथमेटिक्स की, 312 फिजिक्स की, 313 केमिस्ट्री की, 314 बायोलॉजी की। ये मेजर सब्जेक्ट साइंस स्टूडेंट के लिए। बात होती है कॉमर्स स्टूडेंट 318, 319, 320। अकाउंटेंसी की बात होती है, बिजनेस स्टडी की बात होती है, इकोनॉमिक्स की बात होती है, इंग्लिश एज ए कॉमन सब्जेक्ट। पांचवें सब्जेक्ट के रूप में फिजिकल एजुकेशन या डेटा एंट्री के बारे में बात होती है। स्टूडेंट लगातार पूछता है, ह्यूमैनिटीज वाले स्टूडेंट ज्योग्राफी के बारे में बात करते हैं, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, ये सब बातें होती हैं 12th क्लास में। 10th क्लास में नॉर्मली स्टूडेंट पूछता है कि क्या मैं मैथमेटिक्स में पास होऊंगा, उसका मैथमेटिक्स है, उसका साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, दो मेजर सब्जेक्ट है। तीसरा फेल होने वाला सोशल साइंस है, जिसमें फेल होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। हिंदी है, इंग्लिश है, डेटा एंट्री ऑपरेशन है, पेंटिंग है। ये मेजर सब्जेक्ट है जो नॉर्मली स्टूडेंट्स लेते हैं। इनके ऊपर कल हम लोग डिटेल बात करेंगे, कौन कौन सी कॉपियां चेक हो गई, कौन सी कॉपी अंडर चेकिंग में है, अंडर इवोल्यूशन में है, उसकी मार्क्स क्या मिल रहे हैं, बोर्ड कुछ को पास कर सकता है क्या, ये सारी बातें चल रही है। लगातार स्टूडेंट की क्वेश्चन है वो भी हम ले रहे हैं। पहली बात, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है रिजल्ट कब आएगा, हम इसके बारे में बताएंगे। और भी स्पेसिफिक डेट निकल के आई है, क्योंकि बोर्ड लगातार मंथन कर रहा है, उसके अंदर के लोग लगातार मीटिंग भी कर रहे हैं कि कब तक हम कर पाएंगे, कब तक रिजल्ट कंफर्टेबली दे पाएंगे, और उनके ऊपर भी प्रेशर है कि कब तक रिजल्ट देना ही पड़ेगा। इसके बारे में बात करेंगे। जो कॉपियों की इवोल्यूशन चल रही है उसमें कुछ पॉलिसी में शिफ्ट है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। पहली बात, स्टूडेंट लगातार पूछ रहा है ग्रेस मार्क मिलता है क्या? नहीं, इस बोर्ड में कोई ग्रेस मार्क नहीं है, कोई कंफ्यूजन में नहीं। दुनिया भर के यूट्यूबर मेकिंग फूल दुनिया भर की इधर उधर की बात करते हैं, ये गलत बात है। इस बोर्ड के अंदर ग्रेस मार्क्स नहीं है, बहुत क्लियर है। 10th क्लास में कोई ग्रेस मार्क नहीं, 12th क्लास में कोई ग्रेस मार्क्स नहीं। अब हम लोग बात करते हैं आखिर में पास होने का क्राइटेरिया क्या है। अब बोर्ड थोड़ा सा कहां से लीनियंसी बरत रहा है वो बात करते हैं। चेकिंग चल रही थी, देखिए चेकिंग कुछ सब्जेक्ट की चल रही है, जैसे उनमें से एक सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। इंग्लिश में पास होने के लिए कितना चाहिए? 26। 10th क्लास का चाहे इंग्लिश हो, चाहे 12th क्लास का इंग्लिश हो, इंग्लिश में 26, हिंदी में पास होने के लिए 26, पॉलिटिकल साइंस में पास होने के लिए 26। क्यों? क्योंकि आपका पेपर एक है थियरी का पेपर, एक है टीएमए का क्वेश्चन। थियरी का पेपर 80 मार्क्स का होगा, टीएमए का क्वेश्चन 20 मार्क्स का होगा। टीएमए में से पासिंग 33%, 20 का 33%, 7 मार्क्स आता है। 80 का 80 का जो थियरी है, 80 मार्क्स का जो थियरी एग्जाम है, उसका 33%, 26 होता है। तो 26 थियरी में लाना है और 7 मार्क्स टीएमए से लाना है, दोनों मिला के 33 पोस्ट होगा। अब यहां एक कैच है, अगर आप 23, 24 पर पहुंच गए, 23, 24 पर पहुंच गए, उसके बाद मार्किंग चेक करते हुए 23, 24 आ गए, 2 नंबर की कमी है। अगर आप 70 to 80% पेपर सॉल्व करते हो, कोशिश करते हो, अटेंड करते हो, तो ये 2 नंबर की गुंजाइश टीचर पूरा करेंगे। बोला गया कि 1 नंबर से फेल हो रहा हो तो निकाल लेना, 2 नंबर से फेल हो रहा तो निकाल लेना, 3 नंबर से फेल हो रहा तो निकाल लेना। इस तरह से कोशिश है, मगर उसके लिए आपकी कॉपी में 50% प्लस सॉल्व होना चाहिए, 50% से ज्यादा आपके क्वेश्चन अटेम्प्ट होने चाहिए। ये भी बोर्ड की शर्त है। तो कुछ इंटरनल शर्तें हैं जो मैं बार बार एग्जाम के दौरान स्टूडेंट को बोलता हूं, जितना होता है वो करो, जितना कोशिश कर सकते हो वो भी करो, जो बिल्कुल नहीं आता उससे भी करके आओ।
छोड़ के कोई भी क्वेश्चन नहीं आना। अगर ये सब चीजें जिन्होंने किया है उनकी पास होने की पॉसिबिलिटी 10% ज्यादा है। मैं इतनी बात तो कह सकता हूँ। एज इवेल्युएटर हम लोग 2006-7 से कॉपियां लगातार चेक करें। आज 20 साल हो गए कॉपी चेक करते। हमें ये दिखता है कि क्या बच्चा करे कि पास हो जाए, कैसे करे कि पास हो जाए। ये सब समझते हुए यहां तक आए। बोर्ड क्या इंस्ट्रक्शन देता है उन चीजों को फॉलो करते हुए आ रहे। बोर्ड कहाँ लीनियंसी बरतता है। पहली राउंड में कॉपी चेक हुई, अगर 1 नंबर से फेल हो रहा है तो जैसे सेकंड लेवल पर पहुंचता है वो हाफ मार्क्स बढ़ा के पास कर देते हैं। मगर हाफ मार्क्स बढ़ाने के बाद उसको राउंड फिगर जब करने जाते हैं तो पास हो जाते हैं। अगर 25 नंबर है, अगले स्टेप में पहुंचा तो वो क्या करेंगे, हाफ मार्क्स कहीं से भी खींच के देंगे, 25.5 हो जाएगा और उसको राउंड फिगर करके, राउंड ऑफ करके फाइनल जब वो उसको सबमिट कर रहे होंगे, चढ़ा रहे होंगे कंप्यूटर पर, तो वो हाफ नहीं चढ़ाएंगे, 26 सीधा चढ़ा देंगे। अगर उसके अलावा 2 नंबर से फेल हो रहे हो तो वो क्या करते, देखते हैं कि आपने 2-4 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा अटेम्प्ट किए क्या, उसमें से गुंजाइश जोड़ते हैं। कुछ थोड़ा सा एक लाइन सही मिल जाए, एक टॉपिक सही मिल जाए, एक पैराग्राफ सही मिल जाए, वहां मैं हाफ मार्क्स पोस्ट कर सकूं और जस्टिफाई भी कर सकूं। टीचर हमेशा इस मनसा में रहता है और हमेशा यही होता भी है। तो ये सब कर करा के पास होने की गुंजाइश बनती है। बट ये ग्रेस मार्क्स नहीं है, बोर्ड ग्रेस मार्क्स नहीं देता। इस बोर्ड में ग्रेस का कोई कंसेप्ट नहीं है, ये लीनियंसी है। बोर्ड चाहता है पास करना, बट ये गुंजाइश आपको देनी पड़ेगी एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके। अगर आपने 25 मार्क्स का अटेम्प्ट किया तो दुनिया की कोई ताकत आपको पास नहीं कर सकती। 25 का 26 भी वो नहीं बना सकते। क्यों? आपको 25 अटेम्प्ट ही है तो 26 के लिए 1 नंबर कहां वो करने जाएंगे। 2 नंबर के क्वेश्चन में 3 मार्क्स दे नहीं सकते, 1 नंबर के क्वेश्चन में 2 मार्क्स दे नहीं सकते। अल्टीमेटली आपको फिल करना पड़ेगा। तो सच्चाई से दूर नहीं जा सकते। इधर उधर की बातें करके, खाली अच्छी अच्छी बातें करके नहीं हम आगे बढ़ सकते। जो सही है वो सही है। अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, आप कंफ्यूज हो कि मैंने इतने का अटेम्प्ट किया, इतना सही है, क्या मैं पास होऊंगा? अगर ऐसा कुछ है तो आप हम लोगों से बात कर सकते हो। हमारी टीम में मैक्सिमम लोग, सभी लोग इवेलुएटर है, कॉपी चेक करते आ रहे लगातार बोर्डों की। उन्हें इन चीजों का बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। वो लोग आपके केस को देखेंगे कि बच्चे ने इतने मार्क्स का अटेम्प्ट किया, इतना बोलता सही है। अगर आपने घर आके प्रॉपरली चेक किया, उसके बिहाफ पर वो एक नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि आप पास होने की कैडर में हो या नहीं हो। एटलीस्ट आपसे बेहतर वो फैकल्टी समझती है। हमारे पास एक इस तरह की बहुत लंबी चौड़ी एक टीम है और ये स्टूडेंट को पढ़ाती है, लगातार ऑफलाइन मोड में क्लासेस लेती है। एनआईएस बोर्ड का, सीबीएसई बोर्ड का, आईसीएसई बोर्ड का, आईजीएसई बोर्ड का लगातार क्लासेस लेती है। इवन भी यूनिवर्सिटी की भी क्लासेस लेती है। अब कहानी है, ये सारे लोग मिलकर गारंटेड बैच बनाते हैं। एनआईएस की गारंटेड 10th क्लास की बैच, 12th क्लास की बैच है। वो एडमिशन से ही तय कर लेते हैं कि इस बच्चे को कौन से सब्जेक्ट के साथ जाना चाहिए। आप 2-3 साल से एग्जाम दे रहे हो, लगातार फेल हो रहे हो, क्या करे कि पास हो जाए? आप हम लोग उससे बात करो। फ्रेश एडमिशन के थ्रू जाना है, किस सब्जेक्ट के थ्रू जाना है, कब का एडमिशन लेना है, कौन से रीजनल सेंटर के थ्रू जाना है, कौन से बोर्ड में जाना है, ये भी वो लोग तय करेंगे। मैक्सिमम प्रेफर करेंगे कि एनआईएस बोर्ड से लेके जाएं। कल को डी फार्मा करना है, बी फार्मा करना है, नीट में जाना है, जेई में जाना, वो सब्जेक्ट का चुनाव करेंगे और आपके साथ मिलकर के प्रैक्टिकल में कैसे तैयारी करें, असाइनमेंट 100% कैसे मार्क्स लेके आए, थियरी में कैसे जाए कि बेहतर हो जाए, अल्टीमेटली पास होने तक वो आपके साथ चलते रहेंगे। उसके बाद भी लाइफ में कभी भी जरूरत पड़ी उनसे आप बात कर सकते हैं। काउंसलिंग करने को हमेशा तैयार होते हैं। हमारी टीम हमेशा मदद करती है। लगेगा कि क्रिटिकल मामला है तो मैं पर्सनली आपके साथ बैठूंगा, बातचीत करें। दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो आके मिल सकते हैं। हमारी टीम आपको गाइड करेगी। हम लोग भी अवेलेबल होते हैं, आपके साथ बात करेंगे, सोल्यूशन निकालेंगे। सबसे बड़ी अनाउंसमेंट, अगर आप सीबीएसई में फेल हुए हो, 10th क्लास 12th क्लास का रिजल्ट आने वाला है। अगर कुछ भी कम ज्यादा होता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। 2026 में भी हम लोग पास करेंगे, आपको एनआईएस बोर्ड में लेके आएंगे। जिस सब्जेक्ट में कम ज्यादा होगा उसमें हम लोग आपकी मदद करेंगे। अल्टीमेटली आपको पास करने में हमारी गारंटेड बैच पूरी मदद करेगी। तो एडमिशन चल रहा है अक्टूबर नवंबर वाले बैच का, 2026 का एडमिशन ओपन है। इसमें हम लोग आपकी मदद करेंगे, पूरा एडमिशन के थ्रू जाएंगे, एंड तक आपके साथ चलेंगे जब तक कि आप पास नहीं होते। तो लिमिटेड सीट है, हम लोग पास एक लिमिटेड सीट है। उस सीट में इसलिए जल्दी आइए एडमिशन के लिए
जिनको भी एडमिशन लेना जल्दी ले सकते हैं। गुड़गांव में रहते हैं तो आके इमीडिएटली मिल सकते हैं। हमारी टीम आपको मदद करेगी पढ़ाने से लेकर के आपके करियर, कल को फ्यूचर में क्या करना है आपके साथ काउंसलिंग करेगी। कॉलेज में एडमिशन है तो आपके साथ चल के भी एडमिशन कराएगी। कैसे करना है, क्या करना है, जो भी हेल्प हो सकता है वो सब स्मूथली कंडक्ट करेगी। हमेशा लगता है काश कोई एक मेंटोर होता है। हमेशा लगता है काश अगर लगातार फेल हो रहे, फ्रस्ट्रेट हो रहे, कोई ऐसा तो हो जिससे बात कर सके, कोई ऐसा तो हो जहां अपने दुखड़ा रो सके, कोई ऐसा तो हो जो सोल्यूशन दे सके। हाँ, ये एक प्लेटफॉर्म है, नंबर ऊपर दिख रहा है आपको, आप कॉल करो, पर्सनली हम लोग बात करेंगे आपसे, सॉल्यूशन निकालेंगे, रास्ता निकालेंगे, कंफर्म आपको करेंगे, गारंटेड पास करेंगे। क्यों? टीम इतनी स्ट्रांग है, हमारी टीम हमारी इतनी मजबूत है, जिनको पता है कि क्या मिनिमम पढ़े कि पास हो जाए, मिनिमम क्या करे कि प्रैक्टिकल हैंडल हो जाए, असाइनमेंट कैसे हैंडल करना है। इतने साल का लंबा एक्सपीरियंस आपके साथ वो शेयर करेंगे, आपके साथ उसमें हेल्प में मदद करेंगे। 100% कुछ ना कुछ रिजल्ट तक पहुंचा के छोड़ेंगे। इसका रिजल्ट अभी अप्रैल मई का जो रिजल्ट है वो फाइनली बोर्ड में डिस्कस हो चुका है। वो लोग 11th जून से लेकर के 11th जून से लेकर 20th जून वाला टाइम बाउंड रख रहे हैं। बट मैं आपको एक और भी स्पेसिफिक बात बताऊं, 15th जून के आसपास रिजल्ट दे सकता है बोर्ड, ये मैं बताता हूं। 11 से लेके 20th जून बिल्कुल फिक्स कर रखा, 20 जून से पहले पहले देना है। मगर कल जो बातें हो रही थी उसमें ये निकल के आया कि एक स्पेसिफिक डेट 15th जून, आप मान के चलिए इस पर बोर्ड बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। 15 जून को रिजल्ट दे सकता है, इससे एक दो दिन पहले आ जाए तो अच्छी बात है। बट बोर्ड का जो अभी झुकाव है वो 15 जून के डेट पर ज्यादा फोकस है। तो डेट एक हिसाब से डिक्लेयर्ड है, जो भी आएगा हम लोग देखेंगे। कुछ प्रॉब्लम होगी तो घबराने की जरूरत नहीं, नेगेटिव सोचने की जरूरत नहीं है कि आप फेल हो रहे हो फिर क्यों सोच रहे हो, जो होगा होगा, उसका भी समाधान निकलेगा। घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नेगेटिव दिमाग में लाने की जरूरत नहीं है। लाइफ का ये पहला एग्जाम नहीं है, आपने पहले भी एग्जाम दिए और भी लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्स देने हैं। कम ज्यादा होता रहता है। फेल का मतलब ये नहीं होता कि आप लाइफ में फेल हो गए। बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे करियर के ऑप्शंस है। सिर्फ ये एग्जाम आपकी लाइफ को डिसाइड नहीं करता। इसलिए वो स्टूडेंट जो फ्रस्ट्रेट होते हैं, जो गलत कदम उठा लेते हैं, हम लोग हमेशा बोलते हैं ये एग्जाम आपको तय नहीं करता है, ये एग्जाम आपके लाइफ को तय नहीं करता है। बहुत सारे लोग जो किसी छोटे मोटे एग्जाम में फेल हो गए, कम एजुकेटेड है, बट वो एक सडन मोड़ लेते हैं और एक नई तरीके की लाइफ में आ जाते हैं। कोई बिजनेसमैन है, कोई अच्छा खिलाड़ी है, किसी अनदर फील्ड में आज फेल हो गए, क्या हो सकता है उसी फील्ड से एक मोटिवेशन मिले कि हम कल को कोशिश करके और अच्छा कर सकते हैं। और उन्होंने किया भी है और रिजल्ट भी दिख रहा है। तो ये कहना कि सिर्फ यही एग्जाम आपके करियर को डिसाइड करेगा, यही एग्जाम आपकी लाइफ को डिसाइड करेगा, नहीं। एक छोटा सा एग्जाम है। लाइफ में हर जगह एग्जाम देना है, हर पॉइंट पर एग्जाम देना, हर दिन एग्जाम होता है। बड़े बड़े पोस्टों पर जो लोग बैठे हैं हर दिन एक एग्जाम से गुजरते हैं, हर दिन एक इंटरव्यू के रास्ते से गुजरते हैं, हर दिन उन्हें प्रूफ करना पड़ता है कि वो उस पोस्ट के लायक है। तो ये मत सोचो कि आपका एग्जाम से क्या हो। कुछ भी प्रॉब्लम है कॉल करो, हम लोग मदद करेंगे, 100% सपोर्ट करेंगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, हाइप का बटन उससे भी दबाओ। थैंक यू सो मच।